नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आज भारत का गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर आइए सुनते हैं कुछ ऐसी खबरें जो भारत की प्रगति और विकास को दर्शाती हैं। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। सबसे बड़ी व्यावसायिक इमारत, हिंसा हो रही है कम, सेना में महिला कर्नल रैंक पर, बढ़ रही है भारत की जीडीपी, जीवन शैली पर जलवायु मिशन। गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक इमारत सूरत डायमंड बोर्स बनकर तैयार है। आइए देखते हैं। सूरत डायमंड बोर्स 66 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला दुनिया का सबसे बड़ा एकल परिसर है जो तैयार हो चुका है। यह विशाल संरचना भारत के हीरा व्यापार केंद्र का घर होगा। इसकी लागत लगभग 2400 करोड़ है। एसडीबी संकेत स्थल के अनुसार इस केंद्र में 11 मंजिल ऊंचाई के साथ 11 प्रतिष्ठित टावर शामिल होंगे, जिनमें 4500 से अधिक हीरे के कार्यालय हैं। यह क्षेत्र सभी हीरा व्यापारियों के लिए एक केंद्र बनना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के लिए 10,000 कार्यालय होने की उम्मीद है। इनसे 1.5 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। भारत में हिंसा में कमी आ रही है। अमेरिका के 2 राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी पुस्तक में यह लिखा है। अमेरिका के 2 राजनीतिक वैज्ञानिक अमित आहूजा और देवेश कपूर ने भारत में आंतरिक सुरक्षा, हिंसा, व्यवस्था और राज्य नामक अपनी आगामी पुस्तक में तर्क दिया है कि देश में बड़े पैमाने पर हिंसा में वास्तव रूप से कमी आई है। इसे अधिक सटीक रूप देते हुए वे कहते हैं कि भारत में हिंसा के कुल स्तर सार्वजनिक और निजी में पिछले 2 दशकों की तुलना में इस सदी के पहले 2 दशकों में गिरावट आई है। अपने शोध के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आहूजा और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कपूर ने भारत में सार्वजनिक जीवन में हिंसा के दशकों के आधिकारिक रिकॉर्ड को खंगाला। इनमें दंगों से लेकर चुनावी हिंसा तक, व्यक्तिगत से लेकर धार्मिक हिंसा तक, उग्रवाद से लेकर आतंकवाद तक और अपहरण के लिए राजनीतिक हत्याएं भी देखी गई। उन्होंने पाया कि 1970 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 2000 के दशक के प्रारंभ तक भारत में हिंसा में वास्तव में इनमें से कई संकेतों में गिरावट आई है। कुछ मामलों में ये काफी ज्यादा हद तक थी। भारतीय सेना का ऐतिहासिक फैसला, सेना में कर्नल रैंक पर प्रमोट होंगी 108 महिला अधिकारी। भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका के विस्तार को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। हाल ही में सेना ने आर्टिलरी में महिला अधिकारियों की भर्ती से लेकर सियाचिन में पहली महिला अधिकारी के तैनाती जैसे कई अहम फैसले लिए हैं। ऐसे ही सेना ने महिला अधिकारियों के कर्नल रैंक पर प्रमोशन का फैसला लिया है। लेफ्टिनेंट रैंक की महिला अधिकारियों को अब कर्नल रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। ये अधिकारी कमांड का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगी। कर्नल रैंक में कमांड असाइनमेंट के लिए 108 महिला अधिकारियों का कर्नल रैंक पर चयन किया जाएगा। इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने मिलिट्री पुलिस में महिलाओं का प्रवेश पहले से ही खुला कर दिया है। इस साल 3,700 अरब डॉलर हो जाएगी भारत की जीडीपी। सुनते हैं पूरी खबर। भारत की अर्थव्यवस्था 2023 के अंत तक 3,700 अरब डॉलर की होगी। इसके साथ ही यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन से आगे बनी रहेगी। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की स्थिति शीर्षक से जारी एक लेख में कहा गया है कि हालिया आंकड़े बताते हैं कि महंगाई को संतोषजनक दायरे में लाना मौद्रिक नीति का पहला लक्ष्य था। उसे हासिल कर लिया गया है। यह पहली उपलब्धि रही। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के अगुवाई वाली टीम ने लेख में कहा है कि 2023 के अंत में महंगाई को काबू में लाना है ताकि 2024 तक यह लक्ष्य के अनुसार रहे और यह दूसरी उपलब्धि होगी। भारत में जिंसों के दाम में नरमी और अन्य लागत कम होने से कंपनियों का प्रदर्शन भी सुधरा है। भारत का नया जलवायु मिशन स्थायी जीवन शैली पर आधारित है। क्या है इसके विवरण, आइए जानते हैं। भारत सरकार के लाइफ मिशन का लक्ष्य
स्थायी जीवन शैली में परिवर्तन की शक्ति का उपयोग करना है। 1.4 अरब की आबादी के साथ भारत सार्थक जलवायु कार्रवाई करने के लिए अच्छी स्थिति में है। ग्लासगो में हुए COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहली बार प्रस्तावित लाइफ मिशन व्यक्तिगत व्यवहार और उपभोग की आदतों के ग्रह पर पड़ने वाले प्रभाव पर विशेष ध्यान देता है और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी जीवन शैली को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। जैसा कि समय की आवश्यकता मानव केंद्रित सामूहिक प्रयास और मजबूत कार्य हैं जो सतत विकास को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत उच्च अश्वशक्ति वाले रेल इंजन का घरेलू उत्पादन करने वाला छठा देश बन गया है? आइए जानते हैं जाते जाते। भारतीय रेलवे ने तेज गति विद्युत रेलवे इंजन के निर्माण के लिए फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय रोलिंग स्टॉक निर्माता एल्स्ट्रॉम के साथ किए अनुबंध के 7 साल पूरे हो चुके हैं। फ्रांसीसी फर्म ने भारतीय रेलवे के लिए 12,000 HP के 800 पूरी तरह से विद्युत सुपर पावर डबल सेक्शन लोकोमोटिव की आपूर्ति के लिए यह अनुबंध किया था। यह इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति पर लगभग 6,000 टन वजन ढोने में सक्षम है। यह संयुक्त उद्यम भारतीय रेलवे के लिए सबसे बड़ी परियोजना है जिसने सुरक्षित, तेज और अधिक कार्बन कुशल सेवा के लिए विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी को नियोजित करने की देश की भावना को मजबूत किया है। भारत में निर्मित इन शक्तिशाली विद्युत इंजनों के साथ स्वदेशी रूप से उच्च अश्वशक्ति वाले इंजन बनाने वाले देशों में शामिल होने वाला भारत दुनिया का छठा देश बन गया है। आज के संस्करण में बस इतना ही। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।